न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश की खबरों में। ब्रेक के बाद डालेंगे नजर खबरों पर पहले देख लेते हैं कुछ हेडलाइंस। देश भर में आज से भाजपा की तिरंगा यात्रा, जनता को बताएगी सेना ने कैसे फेल किए पाकिस्तानी के मंसूबे। पाकिस्तान की खुली पोल, आतंकी को बताया धर्मगुरु, अमेरिका की वंचित सूची में नाम। उत्तर में पूर्वोत्तर भारत में अगले 5 दिन तक भारी बारिश के आसार। अब देखते हैं सारी खबरों को विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां गिनाने और सेना की शौर्य गाथा लोगों तक पहुंचाने के लिए भाजपा 13 से 23 तक 11 दिनों तक राष्ट्रव्यापी तिरंगा यात्रा निकालेगी। इसके अलावा संघर्ष विराम के बाद विपक्ष के हमलों का जवाब देने की भी रणनीति बनाई गई है। अभियान के दौरान कई स्तरों पर जनता से सीधे संवाद के जरिए विपक्ष के हमलों का जवाब देने के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई सैन्य कार्रवाई को देश के सामने रखेगी। रविवार को पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद सोमवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की महासचिवों और वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई बैठक में जवाबी रणनीति का ताना बुना गया। पार्टी के आधिकारिक सूत्र ने माना कि जिस प्रकार अचानक संघर्ष विराम की घोषणा की गई और इसकी सूचना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए दुनिया को मिली, उससे पार्टी के कोर वोट बैंक में निराशा है। पार्टी के सामने इस निराशा को दूर करने की बड़ी चुनौती है। सूत्र ने कहा कि सोमवार को प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद पार्टी को इस स्थिति में बदलाव की उम्मीद है। पार्टी के सामने लोगों को ये समझाने की चुनौती है कि संघर्ष विराम का फैसले में कोई तीसरा पक्ष नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भाजपा ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी जंग जीती है। इसके अलावा संघर्ष विराम के बाद विपक्ष के हमलों का जवाब देने की भी रणनीति बनाई गई है। अभियान के दौरान कई स्तरों पर जनता से सीधे संवाद के जरिए विपक्ष के हमलों का जवाब देने के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई सैन्य कार्रवाई को देश के सामने रखेगी। रविवार को पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद सोमवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की महासचिवों और वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई बैठक में जवाबी रणनीति का ताना बुना गया। पार्टी के आधिकारिक सूत्र ने माना कि जिस प्रकार अचानक संघर्ष विराम की घोषणा की गई और इसकी सूचना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए दुनिया को मिली, उससे पार्टी के कोर वोट बैंक में निराशा है। पार्टी के सामने इस निराशा को दूर करने की बड़ी चुनौती है। सूत्र ने कहा कि सोमवार को प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद पार्टी को इस स्थिति में बदलाव की उम्मीद है। पार्टी के सामने लोगों को ये समझाने की चुनौती है कि संघर्ष विराम का फैसले में कोई तीसरा पक्ष नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भाजपा ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी जंग जीती है। अब डालते अगली खबर पर नजर। पाकिस्तान अपने बेतुके बयानों व निराधार दावों को लेकर बार बार अपना मजाक बनवा रहा है। अब आतंकी हाफिज अब्दुर रऊफ को धर्मगुरु बताकर उसने अंतरराष्ट्रीय मीडिया में अपनी किरकिरी कराई। अमेरिका के पत्रकारों ने उसके दावों की धज्जियां उड़ाते हुए आतंकी की पूरी कुंडली, उस पर लगे प्रतिबंधों की जानकारी साझा कर दी है। दरअसल रऊफ की सच्चाई पाकिस्तान के एक शीर्ष अधिकारी की वजह से सामने आई। उसने रऊफ की महत्वपूर्ण जानकारी सार्वजनिक रूप से उजागर कर दी, जिसमें उसकी राष्ट्रीय पहचान संख्या भी शामिल थी। रऊफ की जानकारी अमेरिका के प्रतिबंधित आतंकवादियों की सूची के डेटाबेस में मौजूद जानकारी से मेल खाती है। पाकिस्तान के महानिदेशक इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस अहमद शरीफ चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उसने बताया कि रऊफ के 3 बेटियां और एक बेटा है। वो एक धर्मगुरु है। उसका जन्म 25 मार्च 1973 को हुआ था और वो लाहौर का रहने वाला है। चौधरी ने रऊफ का राष्ट्रीय पहचान पत्र नंबर भी सार्वजनिक किया है। रऊफ की ये सारी जानकारियां अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेश संपत्ति नियंत्रण कार्यालय के डेटाबेस में पहले से ही दर्ज है। अब आतंकी हाफिज अब्दुर रऊफ को धर्मगुरु बताकर उसने अंतरराष्ट्रीय मीडिया में अपनी किरकिरी कराई है।
अमेरिका के पत्रकारों ने उसके दावों की धज्जियां उड़ाते हुए आतंकी की पूरी कुंडली, उस पर लगे प्रतिबंधों की जानकारी साझा कर दी है। दरअसल रऊफ की सच्चाई पाकिस्तान के एक शीर्ष अधिकारी की वजह से सामने आई। उसने रऊफ की महत्वपूर्ण जानकारी सार्वजनिक रूप से उजागर कर दी, जिसमें उसकी राष्ट्रीय पहचान संख्या भी शामिल थी। रऊफ की जानकारी अमेरिका के प्रतिबंधित आतंकवादियों की सूची के डेटाबेस में मौजूद जानकारी से मेल खाती है। पाकिस्तान के महानिदेशक इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस अहमद शरीफ चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उसने बताया कि रऊफ के 3 बेटियां और एक बेटा है। वो एक धर्मगुरु है। उसका जन्म 25 मार्च 1973 को हुआ था और वो लाहौर का रहने वाला है। चौधरी ने रऊफ का राष्ट्रीय पहचान पत्र नंबर भी सार्वजनिक किया है। रऊफ की ये सारी जानकारियां अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेश संपत्ति नियंत्रण कार्यालय के डेटाबेस में पहले से ही दर्ज है। अब आगे बढ़ते हुए डालते हैं नजर अगली खबर पर। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश समेत उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में आंधी, तूफान और बिजली के साथ बारिश का क्रम जारी है। पूर्वोत्तर भारत में भी अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हो रही है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान भी इन इलाकों के साथ ही निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम, मध्य व दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में गरज और बिजली के साथ बारिश जारी रहने की संभावना है। पूर्वी भारत के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी और लू चल सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार को बताया कि सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, मराठवाड़ा, मेघालय, तेलंगाना में अलग अलग स्थानों पर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चली। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर हवा की गति 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे रही। पश्चिमी मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ, असम और मेघालय, त्रिपुरा, निकोबार द्वीप समूह और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। वहीं जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर ओले भी गिरे। पूर्वोत्तर भारत में भी अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हो रही है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान भी इन इलाकों के साथ ही निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम, मध्य व दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में गरज और बिजली के साथ बारिश जारी रहने की संभावना है। पूर्वी भारत के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी और लू चल सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार को बताया कि सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, मराठवाड़ा, मेघालय, तेलंगाना में अलग अलग स्थानों पर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चली। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर हवा की गति 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे रही। पश्चिमी मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ, असम और मेघालय, त्रिपुरा, निकोबार द्वीप समूह और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। वहीं जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर ओले भी गिरे। अब डालते हैं नजर अगली खबर पर। भारत और पाकिस्तान तनावपूर्ण रिश्तों के बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात को देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा, बीते दिनों में हमने देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं, सशस्त्र बलों, हमारी खुफिया एजेंसियों, हमारे वैज्ञानिकों को हर भारतवासी की तरह से सलाम करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये वीरता, साहस, पराक्रम को कल समर्पित करता हूं। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डाला गया था। यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था।
क्रूरता थी, ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। जब पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला किया, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें ही नहीं बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरीद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटी रहे। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे वो 9/11 हो या चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो या भारत में दशकों से बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हो, उन सभी के तार कहीं ना कहीं आतंकी इन्हीं ठिकानों से जुड़े हैं। उन्होंने कहा, बीते दिनों में हमने देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं, सशस्त्र बलों, हमारी खुफिया एजेंसियों, हमारे वैज्ञानिकों को हर भारतवासी की तरह से सलाम करता हूँ। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये वीरता, साहस, पराक्रम को कल समर्पित करता हूँ। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डाला गया था। यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी, ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। जब पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला किया, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें ही नहीं बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरीद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटी रहे। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे वो 9/11 हो या चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो या भारत में दशकों से बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हो, उन सभी के तार कहीं ना कहीं आतंकी इन्हीं ठिकानों से जुड़े हैं। उन्होंने कहा, बीते दिनों में हमने देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं, सशस्त्र बलों, हमारी खुफिया एजेंसियों, हमारे वैज्ञानिकों को हर भारतवासी की तरह से सलाम करता हूँ। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये वीरता, साहस, पराक्रम को कल समर्पित करता हूँ। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डाला गया था। यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी, ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। जब पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला किया, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें ही नहीं बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरीद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटी रहे। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे वो 9/11 हो या चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो या भारत में दशकों से बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हो, उन सभी के तार कहीं ना कहीं आतंकी इन्हीं ठिकानों से जुड़े हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं अब अगली खबर। आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र के गांव पिरौली सिकरवार घाट पर सोमवार की शाम सवारियों से भरी नाव यमुना नदी में टूट गई। पानी भर जाने से नाव डूबने लगी। लोगों ने नदी में कूदकर जान बचाई। नाव में 35 से अधिक लोग सवार थे। 8 बाइकें भी रखी थी। फतेहाबाद के पिरौली सिकरवार में फिरोजाबाद के नंदा नगला गांव के बीच यमुना घाट पर नाव स्थानीय ग्रामीणों की ओर से चलाई जाती है। सोमवार की शाम 5:30 बजे पिरौली सिकरवार और आसपास के अन्य गांव के 35 से अधिक लोग नगला गांव में मालपुआ खाने के लिए जा रहे थे। नाव में पुरुष और महिलाएं दोनों सवार थी। 8 बाइकें भी नाव में रखी थी। सवारियां लेकर जैसे ही नाव नदी में आगे बढ़ी, कुछ दूर जाने के बाद ही नाव का पेंदा टूट गया। नाव नदी में डूबने लगी। बैठे लोगों में भगदड़ मच गई। लोगों ने नदी में कूदकर जान बचाई। किसी तरह बाइकों को पानी से बाहर निकाला गया। लोगों ने बताया कि हादसा नदी के करीब 1 मीटर अंदर हुआ था, जहां पानी गहरा नहीं था। यदि बीच नदी में नाव डूबती तो बड़ा हादसा हो जाता। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिरौली सिकरवार और नंदा नगला के लोग आपस में बांटकर एक दिन तय कर नाव का संचालन करते हैं। नाव काफी पुरानी हो गई थी, जिसके कारण ये हादसा हुआ। थाना प्रभारी का कहना है कि मंगलवार को टीम भेजकर जांच कराई जाएगी। अभी उन्हें ऐसी सूचना नहीं मिली है।
पानी भर जाने से नाव डूबने लगी। लोगों ने नदी में कूदकर जान बचाई। नाव में 35 से अधिक लोग सवार थे। 8 बाइकें भी रखी थी। फतेहाबाद के पिरौली सिकरवार में फिरोजाबाद के नंदा नगला गांव के बीच यमुना घाट पर नाव स्थानीय ग्रामीणों की ओर से चलाई जाती है। सोमवार की शाम 5:30 बजे पिरौली सिकरवार और आसपास के अन्य गांव के 35 से अधिक लोग नगला गांव में मालपुआ खाने के लिए जा रहे थे। नाव में पुरुष और महिलाएं दोनों सवार थी। 8 बाइकें भी नाव में रखी थी। सवारियां लेकर जैसे ही नाव नदी में आगे बढ़ी, कुछ दूर जाने के बाद ही नाव का पेंदा टूट गया। नाव नदी में डूबने लगी। बैठे लोगों में भगदड़ मच गई। लोगों ने नदी में कूदकर जान बचाई। किसी तरह बाइकों को पानी से बाहर निकाला गया। लोगों ने बताया कि हादसा नदी के करीब 1 मीटर अंदर हुआ था, जहां पानी गहरा नहीं था। यदि बीच नदी में नाव डूबती तो बड़ा हादसा हो जाता। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिरौली सिकरवार और नंदा नगला के लोग आपस में बांटकर एक दिन तय कर नाव का संचालन करते हैं। नाव काफी पुरानी हो गई थी, जिसके कारण ये हादसा हुआ। थाना प्रभारी का कहना है कि मंगलवार को टीम भेजकर जांच कराई जाएगी। अभी उन्हें ऐसी सूचना नहीं मिली है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। आगे की खबरों के लिए आप बने रहे मेरी सहयोगी मयूरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज़ टीवी। नमस्कार।